हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। आज हम लोग चेक बाउंसिंग पे चर्चा करेंगे कि चेक बाउंसिंग कैसा ऑफेंस है और ये किस एक्ट में दिया गया है। तो चेक बाउंसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में बताया गया है, जहां सेक्शन 138 के द्वारा इसे ऑफेंस बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर को हम समझेंगे कि चेक बाउंस अगर हो जाता है तो कैसे हम लोग आगे का प्रोसेस को करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी कोई चेक इशू करता है आपको, जो कि किसी डेट के लिए या लायबिलिटी के लिए इशू किया गया हो, ठीक है, और वो चेक आप बैंक में डालते हैं और बैंक में डालने के बाद पता चले कि वो चेक बाउंस कर गया है, तो अब बात है कि अब आप क्या करेंगे, कैसे लायबल ठहराएंगे। तो इस परिस्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिया गया है कि ये जो चेक बाउंस हुआ, ये चेक बाउंसिंग एक अपराध है और इसके लिए जो है पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 138 के अंदर में ये एक ऑफेंस है और इसका पनिशमेंट होगा ड्रॉवर को। तो अगर इस तरह का परिस्थिति आपके साथ होता है तो आप ड्रॉवर के खिलाफ केस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 138 क्या कहता है इस विषय में। सेक्शन 138 में बताया गया है कि चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो एक ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर में, और बताता है कि चेक बाउंस यदि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण या फिर अमाउंट एक्सीड कर जाता है जितना आपका अरेंजमेंट था, जैसे ओवरड्राफ्ट वगैरह का फैसिलिटी होता है, ये उससे संबंधित है कि आपके बैंक अकाउंट से इतना तक का लिमिट है और उससे ज़्यादा का चेक ड्रॉ किया है आपने और वो प्रेजेंट किया गया, तो उस परिस्थिति में भी ये चेक बाउंस के अंदर में आएगा। तो अगर ऐसा किसी भी दो सिचुएशन में चेक बाउंस हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि ये सेक्शन 138 के अंदर में ऑफेंस हुआ है, और इस ऑफेंस का पनिशमेंट है 2 साल तक हो सकता है जिसमें सज़ा, और फाइन जो होगा वो चेक जो इशू किया गया उससे 2 गुना अमाउंट तक का हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, यानी पनिशमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कभी परिस्थिति आए तो आप ड्रॉवर के खिलाफ एक्शन ला सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में देखें कि ये प्रोसीजर क्या है, कि जैसे बाउंस हुआ तो ऑफेंस है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये जानना है कि ऑफेंस तो है, लेकिन इस परिस्थिति में यानी बाउंस अगर हो जाता है तो हमें प्रोसीडिंग को इनिशिएट कैसे करना है, क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि चेक जो होगा उसको मैच्योरिटी टाइम में प्रेजेंट करना होगा, यानी कि हर चेक का एक वैलिडिटी होता है। तो चेक का वैलिडिटी पहले 6 मंथ था, आरबीआई का नोटिफिकेशन था 4 नवंबर 2011 का, उसके बाद से अब वैलिडिटी चेक का 3 महीने का हो गया है। तो चेक जो इशू किया गया वहाँ से 3 महीने के अंदर में चेक को प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा, वो चेक बाउंस हो गया हो। तीसरा, चेक बाउंस होने के बाद बैंक आपको एक मेमो देती है, जो मेमो में बताया लिखा रहता है कि आपका चेक बाउंस हो गया, वो मेमो आपको मिलेगा। मेमो के बाद आपको क्या करना है, एक डिमांड नोटिस करना है, ठीक है। चेक बाउंसिंग में सबसे मेन चीज़ एक अलग केसेस है इस तरह से कि बाकी केसेस में क्या होता है, कुछ हुआ तो केस करना, और यहाँ क्या है कि पहले आप एक नोटिस करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन मेमो इशू हुआ आपको या जिस दिन चेक बाउंस हुआ उसी दिन मेमो इशू हो जाता है। वहाँ से आप क्या करेंगे, नोटिस उसको इशू करेंगे 30 दिन के अंदर, ठीक है। 30 दिन के अंदर में आपको एक डिमांड नोटिस इशू कर देना होगा कि आपने इस अमाउंट का चेक दिया हमें और ये जो है बाउंस कर गया, तो आप जो है हमें पैसा दे दें, वरना फिर आपके खिलाफ केस करेंगे। तो आप जो है 30 दिन के अंदर में उसे नोटिस करेंगे। अब नोटिस मिलने से, नोटिस जब से रिसीट होगा नोटिस का, ठीक है, जिस दिन नोटिस रिसीट हुआ उस नोटिस का रिसीट से 15 दिन का उसको टाइम रहता है। 15 दिन के अंदर में अगर वो दे दिया पैसा तो बहुत बढ़िया, और अगर 15वां दिन के बाद यानी 15 दिन के अंदर नहीं दिया वो पैसा, तो वो 15 दिन का ख़त्म होने के बाद से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, यानी कि इस 15 दिन के बाद 16वां दिन आपको केस करने का अधिकार है, और ये आप 15वां दिन के बाद से 1 महीने के अंदर में केस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डिले होता है केस करने में, तो डिले को अगर आप कोर्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो जस्टिफिएबल अगर रहेगा तो कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर करती है। अगर डिले एक्सप्लेन नहीं हुआ तो आपका केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा, और ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये कंप्लेंट केस इशू होता है, इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।